श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान जी का प्रणव विज्ञान। यह ऐतिहाय है कि भगवान श्री राम के दास श्री हनुमान जी ने प्रणव के जिस अद्भुत विज्ञान का प्रतिपादन किया है वह आज भी गुरु परंपरा द्वारा सुरक्षित एवं उपलब्ध है। उन्होंने इस विज्ञान की प्राप्ति विश्व प्रभव सूर्य नारायण से की थी। बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री पवन नंदन के मतानुसार यह विश्व वाक तत्व का ही परिणाम है, जो दो प्रकार का है, अर्थवाक और शब्दवाक। यह प्रणव एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्रिअक्षर, सार्थ सार्थर्थ अक्षर और चतुरक्षर भेद से अनेक प्रकार का कहा गया है। इसके निर्वचन भी अवति, आपनोति आदि अनेक धातुओं एवं अ म उ अ धन म आदि अनेक अक्षर समुदायों से निष्पन्न होते हैं। निर्वचन भेद तथा अक्षर समुदाय भेद के कारण अर्थ भी अनेक होते हैं। स्थूल सूक्ष्म पर भेद से भी अनेक अर्थ होते हैं। शब्द में ओम। शब्द में ओम एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्रिअक्षर, चतुरक्षर भेद से अनेक प्रकार का है। अंजनेय के मत में इनमें चतुरक्षर प्रणव अ ह अम इन चार अक्षरों से निष्पन्न है। दूसरे शब्दों में एकाक्षर स्फोट ओम भी चार वर्ण स्फोट में स्थित है। इनका अर्थ इस प्रकार है। अकार का अर्थ सूक्ष्म आत्मा है। हकार का अर्थ स्थूल शरीर अर्थात प्रकृति है। अम का अर्थ दोनों का एकत्र सन्निपात है। अ ह अहम। इस स्थिति में ह कार के उत्व हो जाने से अ उ अम स्थित हो जाती है। गुण एवं पूर्ण रूप से ओम निष्पन्न होता है। यह एकाक्षरा व्याहृति परमात्मा का नाम है। तस्य वाचकः प्रणवः। सूक्ष्म परमात्मा एवं स्थूल प्रकृति दोनों का एकत्र सन्निवेश ओम है। प्रकृति रूप शरीर विशिष्ट परमात्मा ही ओम शब्द से वाच्य है, प्रकृति वियुक्त नहीं। दो अक्षर ओम, दो अक्षर त्रिअक्षर और एवं सार्धक अक्षर। ओम को अर्थों का विश्लेषण इस प्रकार है। जब प्रणव स्थूल अर्थ का प्रतिपादन करता है तब उसमें ओ धन म दो अक्षर माने जाते हैं। इस पक्ष में प्रणव घटक प्रथम अक्षर ओ का अर्थ ओत है। द्वितीय अक्षर मकार का अर्थ मित है। दोनों के संसर्ग से यह स्थूल अर्थ निष्पन्न होता है, जिसमें सब मित पदार्थ प्रोत हैं एवं जो सब मित परिमित पदार्थों में ओत है वह परमात्मा ओम शब्द से अभिहित होता है। भगवान विष्णु से अन्य जो कुछ भी है वह मित परिमित है। अतः प्रकृति एवं और प्राकृत सब पदार्थ मित हैं। ये मित पदार्थ जिसमें मणिगणों की तरह प्रोत है। इन मित पदार्थों में जो पुष्कर में परमाणुवत ओत है वह परमात्मा वेदों में ओम शब्द से अभिहित है। त्रिअक्षर ओम जब प्रणव सूक्ष्म अर्थ का प्रतिपादन करता है तब उसमें ओ उ म ये तीन अक्षर माने जाते हैं। ये तीनों भगवान की सृष्टि स्थिति और संहार कारणीय शक्तियों के बोधक हैं। ये तीनों शक्तियां भी भगवान विष्णु की पूर्णा षडगुण रूपा एक शक्ति की अंश रूपा है।
वेद में इनके विश्व तेजसी प्राज्ञ ये नामांतर हैं। पांचरात्र तंत्र में इनके संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये नामांतर हैं। अ उ म रूप से तीनों शक्तियां जिसमें निवास करती हों वह परमात्मा ओम है और ओम का वाच्य भी है। प्रणव जब पर अर्थ का प्रतिपादन करता है तब उसमें अ और उम ये दो अक्षर माने जाते हैं। इनमें अकार का अर्थ है स्थूल चित्त अचित विशिष्ट परमात्मा और उम का अर्थ सूक्ष्म चित्त अचित विशिष्ट परमात्मा स्थूल परमात्मा कार्य है तथा सूक्ष्म परमात्मा कारण है। ये दोनों अभिन्न है। यह ओम का पर अर्थ है। अर्थ रूप ओम अर्थ रूप ओम का प्रतिपादन करते हुए आंजनेय का विश्लेषण इस प्रकार है। जिस वाचक वांग में प्रपंच शब्द ओम है वैसे ही वाच्य अर्थ रूप भी ओम है। दूसरे शब्दों में वाचक शब्द रूप ओम और वाच्य अर्थ रूप ओम ये दोनों ओम है। दोनों का रूप ही अभिन्न है। यथा वाचक ओम इस एक अक्षर स्फोट में अ उ म ये तीनों वर्ण स्फोट के अंतर्गत हैं। वैसे ही ओम शब्द वाच्य अर्थ रूप ईश्वर शारीरिक आत्मा आदि में भी तीन तीन कलाएं अंतर्भूत हैं। यह अर्थ रूप ओम त्रिविक्रम विष्णु शरीर के जीवात्मा आदि अनेक हैं। अर्थ रूप त्रिविक्रम विष्णु रूप ओम में प्रणव की तीन मात्राओं का सन्निवेश इस प्रकार है। अ धो उ अंतरिक्ष म पृथ्वी अर्धमात्रा विष्णु सब मिलकर विष्णु रूप ओम है। अर्थ रूप वेद रूप ओम में प्रणव की तीन कलाओं का सन्निवेश इस प्रकार है। अ ऋग्वेद उ यजुर्वेद म सामवेद अर्धमात्रा अथर्ववेद सब मिलकर वेद रूप ओम है। अध्यात्म में शारीरिक जीवात्मा रूप ओम के में तीन कलाओं का सन्निवेश इस प्रकार है। अ स्थूल देह उ सूक्ष्म देह म कारण मनोमय देह अर्धमात्रा जीव सबको मिलाकर अर्थ रूप जीवात्मा ओम है। अंत में महामहिम प्रणव इसके विज्ञान और उपद्रष्टा आंजनेय श्री हनुमान इन तीनों को पुनः पुनः प्रणाम और कृतज्ञता के लिए उनकी भाव मूर्ति का ध्यान इस प्रकार चिंत्य है। आंजनेय मति पाटलाननम इत्यादि। श्री हनुमान जी से विनय। अहो हनुमान मान ए तो जो बड़ायो जग राखिए तो ध्यान आन बान के निभाए को कहे रत्नाकर बिसारिये न कानी पर न कानी बर बिरध संभारिये कृपाल के कहाय को और की न पोरी पे बैठे मन ठे यह आप ही बनये सब काज अपनाए को फेरिए निगाह न गुनाहू किए पे लाख राखिए उछा निज बाह दे बसाए को। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हनुमान जी और ओमकार एक ही तत्व देवताओं में परोक्ष वृत्ति द्वारा ही मानव या कोई साधारण जीव दिव्य एवं सात्विक संपत्ति प्राप्त कर सकता है। सिद्धांत है कि परोक्ष क्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष दिविश्व। जिस जिस प्रकार निराकार ब्रह्म का वाचक साकार रूप में व्याज से ओंकार है उसी प्रकार श्री हनुमान जी निज नाम की परोक्ष वृत्ति द्वारा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक ओंकार के प्रतीक हैं। संभवतः श्री तुलसीदास जी ने इस गूढ़ भाव को ही हृदय में रखकर अंजनी पुत्र पवन सुत नामा यह स्तुति विशेषण कहा हो। पुत्र पिता की आत्मा है। आत्मा वे जायते पुत्र है तो पवन सुत पवन से भिन्न नहीं है और पवन प्राण संज्ञावान वायु से अभिन्न है तो ओम प्राण से भिन्न नहीं, क्योंकि प्राणोपासना
समफला है। अगाता स वे कामनानां भवति एव एदतेवं विद्वानक्षर मूर्धि मूर्धि थमपास्त एद अध्यात्मन उद्विक्त ओमकार ही है। शंकर भाष्य में न ओमकार इत्यादि के उपक्रम से प्रकृत इत्यादि तक का पाठ ओमकार की उद्विग्न संज्ञा में प्रमाण है। तांत्रिक वज्र बीज कोश के सिद्धांत के अनुसार भी हनुमान जी और ओमकार में धर्म साम्यता निम्न निर्दिष्ट प्राकरण सुस्पष्ट है। यह आकाश बीज है और अंजने हनुमान जी का नामाक्षर विष्णु तत्व का घोतक है। कोश शास्त्र में आकाश द्रव्य को विष्णु पदम कहा गया है, यथा वेद विष्णु पदम इत्यादि। इस प्रकार नाम का प्रथम अक्षर ह कार विष्णु तत्व सिद्ध हुआ, जो ओमकार अ उ म के प्रथम भाव अकार से ग्रहित है। अकारो वासुदेव स्वायत नु यह हनुमान के नाम का दूसरा अक्षर है। इसमें जो उकार है वह शिव तत्व का घोतक है। मोदनी कोश में उ संबधानो प्रोक्षात्यो इस वचन के अनुसार रुद्र रूप शिव ही सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता में तो स्पष्ट है कि रुद्र क्रोध समु उद्भव कहकर कार्य कारण की अभिन्नता के आधार पर रोष को रुद्र और रौद्र को रोष सिद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार नाम का द्वितीय अक्षर नु शिव तत्व सिद्ध हुआ है। मान नाम के तृतीय भाग में जो म और नाम के तृतीय भाग में जो म एक भाग है, यह बिंदु नाद शून्य अनुस्वार का बोधक है। तंत्र ग्रंथ वर्ण बीज प्रकाश कोश के अनुसार मकार वर्ण उपस्थ का बोधक है। उपस्थ अंग के देवता प्रजापति ब्रह्मा हैं, इसीलिए मकार को ब्रह्मा तत्व भी कहा जा सकता है। इस प्रकार समष्टि शक्ति रूप से ओम ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ही आदि कारण तत्वों का भी प्रतीक है। निष्कर्ष यह हुआ कि ह अ न उ म त हनुमान ओम एक तत्व सिद्ध हुए। इस प्रकार हनुमान जी की उपासना साक्षात ओ तत्वोपासना होने से परब्रह्म की ही उपासना हुई। जन्म मृत्यु तथा सांसारिक वासनाओं की मूलभूत माया का विनाश ब्रह्मोपासना के बिना संभव नहीं। यह उस अचिंत्य अवाच्य ब्रह्म का ही एक स्वरूप ओमकार है। इसी को दर्शन शास्त्र में प्रणव नाम से कहा गया है। शिव पुराण में 17वें अध्याय में प्रणव का निर्वचन करते हुए बताया गया है कि उक्त शब्द में दो भाग हैं, एक प्र और दूसरा नव। प्र का अर्थ है कर्म श्रय पूर्वक, नव का अर्थ है नूतन ज्ञान देने वाला। सत्यम ज्ञान मनतम ब्रह्म आदि श्रुति वाक्यों में ज्ञान को ही तो ब्रह्म कहा गया है। अथवा प्र का भाव है प्रकृति से पैदा होने वाला संसार रूपी महासागर, और नव का भाव है भवसागर से पार लगाने वाली नाव। तीसरा एक और भी भाव निर्देश किया गया है, प्रकर्षण न अर्थात वह युष्मान ओष्म मोष्म इति प्रणव, अर्थात प्रणव अपने उपासकों को मोक्ष तत्व पहुंचा देने वाला है। तो हनुमान जी ही कहा कम न्यून है। उक्त प्रणव के दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म ओमकार को एकाक्षर के रूप में और स्थूल ओमकार को नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र के रूप में है। इधर
श्री हनुमान जी को शिव अंश सर्वसम्मत माना गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी के स्वरूप में इस यह झलक दिखाई है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। अस्तु इसी को दीर्घ और ह्रस्व प्रणव के रूप में भी निरुक्त किया गया है। दीर्घ प्रणव में अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला ये 8 शाल हैं जो योगी जनों द्वारा ही साध्य हैं। यह इस प्रणव में अ, शिव, उ, शक्ति, म दोनों की एकता, ये 3 तत्व हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग से मुक्त होने के लिए जीव साधारण का जाप्य है। इस प्रकार उक्त रहस्य का प्रतिबंध श्री हनुमान जी में स्पष्ट झलकता है, अर्थात माया संसार की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। यह भाव ईश्वास्योपनिषद में कितने स्पष्ट रूप में दर्शाया गया है। दूसरी ओर जैसे उक्त सिद्धांत से ब्रह्म का वाचक ओम माया का संहार करके संसार बंधन से मुक्त करता है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज जो ओमकार की साक्षात मूर्ति है, लंका राक्षसी रूपिणी माया पर विजय पाकर परम ज्ञान स्वरूपिणी ब्रह्म रूपा चिदुर्पा शक्ति श्री सीता जी को प्राप्त करते हैं और श्री राम को महान संकट से बचाते हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि श्री हनुमान जी और ओम एक ही तत्व है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। राम सिने ही संत मत में श्री हनुमान और सिनवरण जन परया जन हरिया है मुक्ति क्रुम कुम निस्सरणी निज नाम चढ़ी चंपारी सू सिवरिये जो चाहे विश्राम। हरि सुत हरि प्रिय शिष्य हरि हरि मद भंजन हार हरि कुल भूषण अंश हर सुर अरि करण संहार। परम धीर समीर सुत स्वामी धर्म परायण रघुवीर भक्त महावीर श्री हनुमान जी के पावन चरित्र का स्वमतानुसार सभी ने वर्णन किया है, जो वस्तुतः सर्वथा अपार है। कपि वंशान्वत स श्री हनुमान जी अंजनी देवी की कुक्षी से अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्म राम साकार बने जब प्रेम पुरातन चीनो, रुद्र होय हनुमंत रूप तब दास भक्ति चित दीनो। भगवान शिव ही श्री राम अवतार में श्री राम जी की सेवा का लाभ लेने हेतु हनुमान बने। श्री हनुमान जी जिस प्रकार नाम में अभिरुचि रखते हैं, उसी प्रकार देवादिदेव भगवान शिव ने श्री राम के अनन्य स्मरण योगी भक्त हैं। वैसे देखा जाए तो नाम साधना दोनों की एक ही है। आप दोनों इस संत मत के आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि महामंत्र की प्राप्ति और उसके स्मरण की विधि शिव जी और हनुमान जी से ही इसमें आई है। जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे जना जानेऊ सतिम जगपति जागे इत्यादि। राम स्नेही संप्रदाय के आचार्यों की इनके प्रति भावना और मान्यता प्रथम गुरु शिव जान नाम पार्वती दियो। प्रथम नाम सदा शिव लियो, पार्वती को निज तत् दियो। सो प्रथम भिन्न भिन्न कहीं जन ही के प्रसाद, प्रेम लक्षण उमा जन्म परा शंभु दामाद। इस प्रकार शिव जी को प्रथम तारक मंत्र का उपदेष्टा मानते हैं और प्रेमा भक्ति के आचार्य भी। संत मत में दास को जो अत्यधिक महत्व प्राप्त है, उसका भी एक विशेष रहस्य है। इस दासपने में कितना प्रभाव है, इसका वर्णन किसी संत ने इस प्रकार किया है। पवन जिस रावण के यहाँ भयभीत अवस्था में रहकर झाड़ू लगाता है, वह भी वहां ही उसका पुत्र रावण के महलों को
निर्भय निशंक होकर तोड़ रहा है। यह शक्ति हनुमान जी में दास भाव होने से ही प्राप्त हुई है। दासा तन सब ते बढ़ो, समझ र आवे ओट, पिता बुहारे घर आंगणों, सुत डहावे नवकोट। इसी कारण दिशा इसी कारण दीक्षा देते समय संत नाम के अंत में दास पद लगाकर शिष्य बनाते हैं। अब संत मत में कुछ संतों के भाव मूल रूप में उद्धृत किए जा रहे हैं, जिससे ज्ञात होगा कि वे अपनी दृष्टि में श्री हनुमान जी महाराज को किस किस रूप में देख रहे हैं। श्री राम नंदाचार्य जी महाराज ने अपनी रचनाओं में इनको एक शूरवीर योद्धा के समान हुंकार गर्जन से आसुरी संपत्ति को नाश करने वाला और भक्त रक्षक माना है। हनुमत हुकार मचती रहे, यूं सोखियो पकड़ बावन वीरम। राम स्नेही संप्रदाचार्य श्री रामदास जी महाराज अपनी अनुभूत रचना भक्तमाल में इनको भक्त सहायक मानते हैं। तुलसीदास राम का प्यारा, होठों आठों पहर मगन मतवारा, हनुमान हरि चरणाम लाया। गोस्वामी जी को हनुमान जी की कृपा से ही श्री राम जी के दर्शनों का लाभ हुआ। राम स्नेही संत मत में हनुमान जी के विषय में विशद वर्णन मिलता है। सेवक धर्म अगम योगिन ते राम दूत बनी राखियो, कामिनी कनक दोहूं दूरी करी लेश न वित अभिलाख्यो। कंचन लंक कलंक समुझी किल दे किलकारी दाह्यो, किंकर निज पर कीय कामनी भोगत नहीं मन भायो। कपि कुंज रही कवच सिद्ध, कीनो जरा सहित तन जंगी। अमर भयो किम पुरुष अग्रणी, वीर महा बजरंगी। पवन पिता ते अधिक पराक्रम, अविचल द्रोण उठायो। एक रजनी में राम लखन हित, उदती लांघी तट आयो। राज्य विभीषण पाय राम ते, लंकेश्वर पद लीनो। हार अमूल्य रत्न में हरि को, तब ही निवेदन कीनो। या नाथ वह हार सम संप्रयो, मारुति के बिन मांगे। देखत सबके निज दानन, ते भले रत्न जिन भागे। वानर केवल जानी विभीषण, असुर करी उपहासी। फोरी फोरी मणिगण, किम फेंको विकत ज्ञान वनवासी। उत्तर दीनो राम उपासक जातु दान, कहा जानो राम नाम बिन अंकित। राखस मणि कंकर सम मानो, प्रति उत्तर पुनि देत पलाशन। काया राखत कैसे महावीर, तब चीर चरम निज। अब लोकहूँ कहीं ऐसे, साड़ा 3 कोटि तन सब में। रामा रामोवली अविरेखी, राम राम प्रति रोम कूप में। दिव्य नाम ध्वनि देखी, अक्षय के शय कारक अद्भुत। अक्षय राम अरोधे आराधे, तेल सिंदूर लपेटे लंगोटो। सकल संपदा साधे। श्री राम स्नेही संप्रदाचार्य श्री हरि राम दास जी महाराज अपने स्मरण विधान में सर्व सिद्धि प्रद पवन रूप को मुख्य मानते हैं, क्योंकि शरीरस्थ वायु के समान रहने पर ही सभी कार्य सुगमता से निष्पन्न होते रहते हैं। यदि प्राण अपान या अन्य वायु कुपित हो जाए तो साधक की साधना काल में ही अनेक व्याधियों एवं विघ्न आ घेरते हैं। अतः संत सर्व शरीर संचारी पवन को ही हनुमान मानकर चलते हैं। पवन चंचल अस्थिर एवं गमनशील है, इसी प्रकार सर्वत्र संचारी हनुमान जी भी चंचलत्व गुण से युक्त अपने को स्वीकार करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना,
कपि चंचल सब ही विधहीना। इसीलिए पवन की चंचलता मिटाने के निमित्त श्री हनुमान जी की कृपा अत्यावश्यक है। इनकी कृपा से दसों प्रकार के पवन के दोष, सभी वायु दोष मिट जाते हैं। चंचलता मिट जाने से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, जिससे नाम स्मरण में मन स्थिर हो जाता है। साधक साधना से अपने को अजर अमर करता करना चाहता है, वह अमरत्व शक्ति श्री हनुमान जी की कृपा से ही मिल सकती है। यह शक्ति पवन पुत्र को जानकी जी की कृपा द्वारा प्राप्त है। योगारूढ़ संत भी इसी पवन प्राण वायु का नाम जप से सरल करने करके अपने को अमर कर लेते हैं। यह नाम जप जब रसना कंठ, हृदय और नाभि से किया जाता है, तब यह क्रमशः अधम, मद, मध्यम, उत्तम और एवं अति उत्तम संज्ञाओं में बदलता रहता है। प्रथम राम रसना सुमिर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय तृतीय हृदय ध्यान धरी, चौथे नाभि मिलाए। अधमद उत्तम त्रय घर ठानु, चौथे अति उत्तम स्थानु। यह चहु भिन्न देखे आश्रमा, राम भक्ति को पावे मर्मा। अध सिनवरजनु ऐसे कहिए, रसना राम राम कुम कही गहिए। मद सिमरन जो ऐसे भाई, मुख सिमरन हालत रह जाई। उत्तम सिमरन हृदय अस्थानु, माहो माही भया धर ध्यानु। अद मद उत्तम सिनवर सुजाना, अति उत्तम में उत्तम के माही मिलाना। अति उत्तम नाभि अस्थानु, मन संकल्प विकल्प नहीं ठानु। अति उत्तम सिमरन सरभंगा, अक्षर एक भया अणभंगा। सिमरन मार्ग संत का ताते भरम नसाए, हरि रामा हरि बंदगी करिए चित्त लगाए। हरि हनुमान की कृपा से हरि श्री राम का स्मरण इस विधान से करने पर समग्र संस्कृति भय नष्ट हो जाते हैं। अति उत्तम स्मरण में तो केवल राम रंकार की ध्वनि सारे शरीर की रोमावलियों से ही अजस्त्र होने लग जाती है। जब अपान वायु प्राण वायु से मिलकर कुंभ द्वारा निरुद्ध हो जाता है, तब साधक को समाधि लगने की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अर्धे मिल ऊर्धा पवन निरूधा, ध्यान समाधि लंगदा है। इस प्रकार मन की गति स्थिर होने पर पांचों ही पवन प्राण अपान उदान व्यान समान वशीभूत हो जाते हैं और साधक ब्रह्मानंद रूपी अजर प्याला पिन लग जाते हैं। मनवा थिर पावना, पांचू दमना प्याला अजर विमंदा। हरिजन हरि जानी वेद बखानी, शेष विष्णु ध्यावंदा। ऐसे आनंद को हरिजन भक्त और हरि हनुमान जी ही जानते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि जिसके रहस्य को जानने के लिए शेष विष्णु सतत ध्यान करते हैं, ऐसे तत्व को प्राप्त करने के लिए साधक को इन्हीं हरि हनुमान जी की कृपा से संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधि स्वतः सिद्ध हो जाती है। जीभ से स्मरण करते समय जब मिश्री जैसा आस्वाद रसना को प्राप्त होने लग जाता है, तब इसको अधः स्मरण कहते हैं। यह रसना का स्मरण है। जब भवन के गुंजार एवं मधुर वंशी की तान के समान ध्वनि सुनाई देने लगे, तब कंठ का स्मरण सिद्ध होता है। इसे मध्यम स्मरण कहते हैं। जब प्राण गति हृदय कमल में स्थिर हो जाती है, तब धम धमकार की ध्वनि का अनुभव होता है। यह हृदय या स्मरण है।
यह हृदय का स्मरण है। इसे ही उत्तम स्मरण के नाम से पुकारते हैं। नाभि में जाकर जब प्राण प्राण गति स्थिर हो जाती है और प्राण अपान का वहाँ संयोग होने से विचित्र प्रकार के नृत्य होने लगते हैं, तब नाभि का स्मरण सिद्ध होता है और इसे अति उत्तम स्मरण कहते हैं। मुख्य बात यह है कि अति उत्तम स्मरण के में प्रत्येक रोमकूप से माया रहित रकार की ध्वनि अबाध गति से निकलती रहती है। प्राण वायु भी कुंडलिनी का भेदन करता हुआ सहस्त्रार्थ चक्र में पहुंच जाता है। यह 10वें द्वार की समाधि पूर्ण होती है। यहाँ पर जीव का जीवत्व छूट जाता है और वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी को पराभक्ति कहते हैं और यही ज्ञान की चरम सीमा है। यह अंतिम अवस्था ज्ञानी नामग्र गण्य श्री हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बिंदु मकार इंदुधर शेखर प्रतिदिन अमृत जूं पीवे, जुग अक्षर के जाप जोरते जगत प्रलय करि जीवे। स्मरण के प्रताप से ही श्री हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। इस प्रकार राम स्नेही संप्रदाय में हनुमान एवं सिमरण स्मरण का अभेद बंधन माना गया है। श्री हनुमान जी की दृढ़ निष्ठा, पारी निज बच स्थल वीर हनुमाना कहो, लीजे लखी मातु खोली हृदय बताऊं मैं। लखन समेत सिया राम सुख धाम सदा, आठों जाम मेरे उर धाम धरी ध्याऊं मैं। जापे अजो काहू के प्रीति प्रतीति नाही होई हिये, रोम रोम फारी राम नाम दिखराऊं मैं। बात न बनाऊं बात साची करी पाऊं जो न, बात न बढ़ाऊं बात जात न कहा हूं मैं। सीताराम। जय जय सीताराम। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। नाथ सिद्ध संप्रदाय में श्री हनुमान नाथ संप्रदाय पर विपुल श्रेष्ठ सामग्री प्राचीन ग्रंथों में बिखरी पड़ी है, पर इनका उनका संतोषजनक सूक्ष्म शोध संग्रह एवं संपादन शेष है। उदाहरणार्थ नारद पुराण उत्तर भाग अध्याय 69, स्कंद पुराण नागर खंड अध्याय 262, भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर्व आदि में श्री मत्स्येंद्र नाथ जी एवं श्री गोरक्षनाथ जी के प्रादुर्भाव की बड़ी रोचक कथाएं वर्णित है। इनके साथ ही मत्स्यनाथ, मीननाथ, अवलोकितेश्वर आदि पर्यायवाची नाम भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार महर्षि दुर्वासा वीर चित्त ललिता स्व ललिता स्तव के श्लोक 56वें हनुमान जी के पिता श्री वायु देवता के साथ तत्वबोधकपन योगियों में श्री गोरखनाथ का सर्वप्रथम निर्देश किया गया है। वंदे तदुरु हरि कुतकोणे वायुम चमुर वरवराहम, कोरी कित तत्व बोधन गोरक्षा प्रमुख योगिनियोपि मुहु। योग सिद्धों से संबंध होने के कारण नवनाथों का भी श्री हनुमान जी से संबंध रहा है। कई बार संस्पर्धा सी भी चली है। नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में हनुमान जी की जन्म कथा इस प्रकार मिलती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। वे केसरी नामक वानर की पत्नी थी। केसरी और अंजनी के ऋषिमुख पर्वत पर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। जब उन्हें कठोर तपस्या करते हुए 7,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अंजनी से कहा, अंजने कल प्रातः काल तुम सूर्य नारायण के सम्मुख अंजलि बांधकर खड़ी हो जाना। उस समय तुम्हारी अंजलि में जो कुछ गिरे उसका सेवन कर लेना। इसके प्रभाव से तुम्हें
अत्यंत तेजस्वी तथा अजर अमर पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल अंजनी सूर्य नारायण के सम्मुख अंजलि बांधकर खड़ी हो गई। उसी समय अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा किया था। यज्ञ की समाप्ति पर अग्नि देवता हवि लेकर प्रकट हुए और उन्हें उस हवि के 3 भाग करके तीनों रानियों को खिला देने की आज्ञा प्रदान की। अग्निदेव के आदेश अनुसार महाराज दशरथ ने हवि को 3 भागों में विभक्त करके एक एक भाग अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को दे दिया। रानी केकई ने जिस समय हवि के भाग को हाथ में लिया, उसी समय वहां एक चील आ पहुंची और झपट्टा मारकर रानी केकई के हाथ में स्थित हवि के भाग का कुछ अंश अपनी चोंच में भरकर आकाश में उड़ गई। ऋषिमुख पर्वत पर जहाँ अंजनी अंजलि बांधे सूर्य नारायण के सम्मुख खड़ी थी, पूर्वोक्त चील अयोध्या से चलकर वहीं आ पहुंची और उसकी चोंच से हवि का अंश निकलकर अंजनी की अंजलि में जा गिरा। अंजनी ने उसे सूर्य नारायण का दिया हुआ प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उसी के फल स्वरूप उनके गर्भ से श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ। नाथ संप्रदाय में हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा इस प्रकार प्रचलित है। अंजनी गौतम ऋषि की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती थी। एक बार उसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर देवराज इंद्र कपट वेश धारण करके उसके समीप आ पहुंचे। गौतम ऋषि उस समय घर पर नहीं थे। कुछ ही देर बाद ऋषि आश्रम में आ पहुंचे। इंद्र उन्हें आया हुआ जानकर भयभीत हो भाग गए। इंद्र को अपनी पुत्री के घर में से बाहर निकलते हुए देखकर गौतम ऋषि को अंजनी पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तू जीवन भर कुंवारी अविवाहिता ही बनी रहेगी। शाप देने के बाद जब ऋषि ने योग दृष्टि द्वारा संपूर्ण घटना को विचार किया तो अपनी निर्दोष पुत्री को शाप दिए जाने के कारण उन्हें अत्यंत खेद हुआ। अस्तु उन्होंने शाप का निवारण करने के उद्देश्य से कहा, पुत्री तेरे गर्भ से एक महाप्रतापी पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। बड़े होकर हनुमान जी ने अनेकों लीला चरित्र किए, जिनका वर्णन रामायण तथा अन्य अनेक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। भक्ति शिरोमणि श्री हनुमान जी की दास्य रति। जय माता सरस्वती। जय माता। भारतवर्ष का यह अनुपम सौभाग्य है कि भगवान के मंगलमय अनुग्रह से इस धरा पर वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, नारद, उद्धव, भरत, शबरी, मीरा आदि अनेकों ऋषि, संत और भक्तजन अनंत काल से ज्ञान एवं भक्ति की पावन गंगा बहाते रहे हैं। ऐसी ही महान विभूतियों में भारतीय संस्कृति के प्राण भक्त शिरोमणि पवन पुत्र श्री हनुमान जी का एक विशिष्ट स्थान है। बंदर जैसी साधारण योनि में जन्म लेकर अपने अनुकरणीय गुण, आचरण एवं भावों द्वारा श्री हनुमान जी महाराज ने प्राणी मात्र का जो परम हित किया है एवं कर रहे हैं, उससे भूतलवासी युग युगांतर तक पूर्ण नहीं हो सकते। भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी जो दास्य भक्ति है, उसका पूरा वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। फिर भी अपना समय सार्थक बनाने के लिए कुछ चेष्टा की जा रही है। निश्चय ही उसके मनन एवं अनुशीलन से मनुष्य अपने जीवन में परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। अपने आप को पूर्णतः भगवान के समर्पित कर देना, उनके मनोभाव, प्रेरणा अथवा ज्ञानानुसार आज्ञा अनुसार प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना, उन्हें निरंतर सुख पहुंचाना और बदले में कुछ भी न चाहना, यही भक्ति का स्वरूप है।
ये सारी बातें सांगोपांग श्री हनुमान जी के चरित्र में स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। वे अपने शरीर, मन, बुद्धि, बल, विवेक, भाव, योग्यता, समय आदि को एकमात्र भगवान का समझकर उन्हें अपने इष्ट देव श्री राम जी की सेवा में ही लगाए रहते हैं। वे आत्म निवेदन द्वारा पूर्ण रूप से भगवत परायण हैं। तत्सुखे सुखीवतम, अर्थात भगवान के ही सुख में अपने को सुखी मानने, अर्थात एकमात्र भगवान को सुख पहुंचाने की भावना से उनका जीवन ओतप्रोत है। भगवान को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सुख पहुंचाने की भावना को रति कहते हैं। यह मुख्य रूप से चार प्रकार की मानी गई है: दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति। दास्य रति वैष्णवाचार्यों के मत से दास्य रति ही भगवत भक्ति का प्रारंभिक सोपान है। इस रति में भक्त अपने आप को सेवक दास एवं अपने इष्ट को स्वामी मानकर उनकी सेवक भाव से सेवा करता है। सच्चा सेवक वह है जिसके मन में अपनी वस्तु, शरीर, मन, बुद्धि आदि पर न तो अपनापन रह जाता है और न सेवा करने का लेश मात्र अभिमान ही रहता है, क्योंकि वह तो समझता है कि मैं सेव्य की ही शक्ति एवं प्रेरणा से उन्हीं की सामग्री उन्हें अर्पण कर रहा हूँ। सेव्य ने सेवा स्वीकार कर ली तो वह अपने आप को कृतकृत्य मानता है। इतना ही नहीं, अपने इष्ट देव के भक्तों की भी सेवा का अवसर मिल जाने पर वह अपना अहोभाग्य समझता है। सेवा करना मात्र जिनका लक्ष्य है, जिनका जीवन ही सेवा में है, भगवान के ऐसे अनन्य सेवा रसिक भक्तों को सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्तियां भी दी जाए तो वे उन्हें ग्रहण नहीं करते। ऐसे भक्तों की तो बस एक ही अभिलाषा रहती है कि हम ऐसी कौन सी सेवा करें जिससे भगवान को परम सुख मिले। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के मनोभावों को समझने में इतने दक्ष हैं कि भगवान के मन में संकल्प उदय होने के पूर्व ही वे आवश्यक सेवा प्रस्तुत कर देते हैं। लंका में भगवान के प्रवेश करने के पूर्व ही उन्होंने उनके ठहरने तथा उनके सैन्य शिविर के लिए यथोचित सुरक्षित स्थूल आदि की व्यवस्था कर ली। वे अपनी सेवा पटुता के द्वारा भगवान को सदैव निश्चिंत बनाए रखते हैं। उदाहरणार्थ, सीता जी की खोज के लिए जाते समय उन्हें केवल माँ का कुशल समाचार लाने के लिए ही कहा गया था। लंका दहन का कोई प्रसंग ही नहीं था, किंतु अशोक वाटिका में जब वे त्रिजटा का स्वप्न सुनते हैं, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, तब इसे भगवान का संकेत एवं प्रेरणा समझकर प्रत्युत्पन्न उत्पत्ति प्रत्युत्पन्न मति श्री मारुति लंका दहन रूप अनुपम सेवा संपन्न कर देते हैं। सख्य रति, दास्य रति के पश्चात सख्य रति का स्तर प्रारंभ होता है, जिस रति में भक्त और भगवान का परस्पर समता का भाव रहता है, वह सख्य रति कहलाती है। इसमें भी मुख्य रूप से भगवान को सुख पहुंचाने का ही भाव रहता है। दास रति में दास को यह संकोच बना ही रहता है कि कहीं स्वामी मुझसे अप्रसन्न न हो जाए या उनके सामने मुझसे कोई भूल न हो जाए, परंतु सखा भाव में ये दुर्बलताएं नहीं रहती, क्योंकि इसमें सारा संकोच नष्ट होकर मित्रता का भाव दृढ़ बना रहता है। फिर भूल का प्रश्न ही कहाँ, यहाँ तो हम दोनों ही बराबर के हैं, ऐसी मान्यता बदमूल हो जाती है। अतः भावात्मक भगवत सानिध्य दास्य रति की अपेक्षा भी सख्य रति से में अधिक प्राप्त होता है। श्री वाल्मीकि रामायण के विभीषण शरणागति
प्रसंग में श्री हनुमान जी द्वारा एक बुद्धिमान सखा की तरह भगवान श्री राम को परामर्श देने का बड़ा ही सजीव वर्णन हुआ है। श्री राघवेंद्र सरकार वानरों को संबोधित करते हुए उनसे पूछते हैं कि विभीषण को अपनाना चाहिए या नहीं। इस विषय पर आप लोग अपनी अपनी सम्मति प्रकट करें। तब सुग्रीव, अंगद, शरभ, मेंद और जामवान आदि ने क्रमशः अपने अपने विचार रखे। सबके पश्चात अथ संस्कार संपन्नो हनुमान सचिवोत्तम इत्यादि सजीवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त श्री हनुमान जी श्रवण मधुर, सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन बोले। महाराज, श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं कहूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। और वे कहते हैं कि मेरी समझ से विभीषण को अपना लेना ही उचित जान पड़ता है। वात्सल्य रति, इससे सख्य रति से उत्कृष्ट माना गया है। वात्सल्य भाव से भक्त अपने को सखा के समकक्ष नहीं मानते, अपितु माता पिता का शिशु के प्रति जो पालन का भाव होता है, ठीक उसी के अनुरूप वे भगवान की भक्ति करते हैं। नियमतः जहाँ भगवान के प्रति वात्सल्य भाव होता है वहाँ अपनी सेवा का भाव होना अनिवार्य है। अतः वात्सल्य रति में दास्य एवं साख्य भाव की भी गौण रूप से अंतर्निहित निविष्ट है। इसी कारण भगवान का पैदल चलना हनुमान जी को किसी प्रकार सहा नहीं है। जब भी भगवान को कहीं जाने की इच्छा हुई तो तुरंत हनुमान जी उन्हें उसी प्रकार अपने कंधे पर बैठाकर चल पड़ते हैं, और जैसे माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर चलते हैं। यह सेवा परक वात्सल्य भाव का एक अनूठा उदाहरण है। माधुर्य रति, भक्ति शास्त्रों में माधुर्य रति को वात्सल्य रति से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसे कांता रति भी कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, स्वकीया माधुर्य रति एवं परकीया माधुर्य रति। पति पत्नी भाव को स्वकीया माधुर्य रति कहते हैं। इस रति में माता पिता, भाई, कुल कुटुंब आदि सबको त्याग कर पतिव्रता इस पत्नी अपने आप को सर्वभाव से पति की सेवा में अर्पण कर देती है। यहाँ तक कि वह अपनी जाति और गोत्र का भी परित्याग करके पति की ही जाति एवं गोत्र ही बन जाती है। वह सब प्रकार से पति की ही बनकर उनके सुख में ही सुखी रहती है, और तन मन धन बल बुद्धि विवेक आदि सब कुछ पति के ही अर्पण कर देती है, एवं स्वयं पति परायणा होकर दासी की भांति सर्वथा पति की सेवा करती है। अतः इसमें दास्य रति का भी समावेश है। मित्र के सदृश समानता का भाव रखते हुए वह प्रत्येक कार्य में पति को उचित परामर्श देती है। इसीलिए इसमें सख्य रति का भी सम्मिश्रण है। स्वामी को किसी प्रकार किंचित भी कष्ट न हो, उस भाव से उनका लालन पालन करना, सर्दी गर्मी में यथोचित वस्त्रादि से उनकी सेवा करना, यथा समय उन्हें भोजनादि कराना, और एवं सभी प्रकार से उनके सुख आराम का ध्यान रखना, यह वात्सल्य भाव भी इस रति में व्याप्त रहता है। और कांता रति तो यह स्वयं है ही। इस प्रकार माधुर्य प्रेम रस में पूर्व कथित सभी रतियों का समावेश है। पर किया माधुर्य रति को आचार्यों ने स्व किया माधुर्य रति से भी श्रेष्ठ माना है। यही सर्वोपरि रति है। यह परिणिता पत्नी से भिन्न पराई नारी से संबंधित होती है। यद्यपि लोक व्यवहार की दृष्टि से यह भाव अच्छा नहीं है, अपितु अत्यंत घृणित है, किंतु इस
पर किया रति से एक ऐसा भाव लिया गया है जिससे साधक को आध्यात्मिक जगत में सर्वोपरि स्तर पर पहुंचने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। इस पर किया भाव की उत्कृष्टता स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर नहीं है, प्रत्युत सुख संबंध मोह ममता अनुकूलता अभिमान आदि को छोड़कर सर्वथा आत्मसमर्पण कर देने में है। यद्यपि पतिव्रता पत्नी अपने पति की सेवा करती है, तथापि वह निवास स्थान वस्त्र भोजन और बाल बच्चों का पालन पोषण उनके विवाह एवं संस्कार में अपनी वंश प्रतिष्ठा आदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिकार पूर्वक पति के आवश्यक सहयोग चाहती है। परंतु परकीया माधुर्य रति में केवल अपने इष्ट को सुख देने की ही भावना रहती है। वहाँ मान बढ़ाई पालन पोषण घर परिवार आदि किसी भी स्वार्थ की इच्छा अर्थात ब्रह्म वस्तु की कामना नहीं रह जाती। उपर्युक्त विवेचन से स्वार्थ त्याग के कारण पर किया माधुर्य रति की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। यद्यपि यह लौकिक पर किया माधुर्य रति में किसी अंश में किंचित निज स्वेच्छा के भी रहती है, किंतु अध्यात्म जगत में जहाँ भक्त भगवान का संबंध होता है वहाँ भक्त में सांसारिक वासना की गंध भी नहीं रहती। उसे केवल अपने प्रेमास्पद भगवान को सुख पहुंचाने की ही इच्छा रहती है। उसका अपना कोई स्वार्थ तो क्या मैपन भी नहीं रह जाता। ऐसे निष्काम भाव के फलस्वरूप पर किया माधुर्य रति को आचार्यों ने सर्वोच्च पराभक्ति माना है। पूर्व वर्णित सब रतियों में एक दूसरे को नीचा ऊंचा माना गया है, किंतु इस विषय में एक बड़ी रहस्यात्मक बात यह है कि साधक जिस रति के माध्यम से भगवत भक्ति में संलग्न है उसमें यदि सर्वथा निष्काम भाव हो जाए तो उसी रति के सर्वांगीण परिपूर्णता आ जाती है, अर्थात उस रति में किसी अन्य रति से किंचित दपि कमी नहीं रह जाती। यद्यपि श्री हनुमान जी भगवान में है तो दास्य रति, पर वह पर किया माधुर रति से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। श्री हनुमान जी सदा सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। राम काज करीबी करीबे को आतुर। हनुमान जी क्षुधातुर अति भूखा एवं तृषातुर अत्यंत प्यासा की तरह सेवा के लिए छटपटाते रहते हैं। पर किया भाव की श्रेष्ठता इसीलिए है कि उसमें अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता, फिर भी आंशिक रूप से निज स्वेच्छा तो रहती ही है, साथ ही सुख की रसानुभूति भी होती है। इस अर्थ में हनुमान जी पर किया माधुर्य रति की पराकाष्ठा को भी अतिक्रमण कर गए हैं। उनमें श्री राम की सब प्रकार से सेवा करने एवं उन्हें सुख पहुंचाने के अतिरिक्त अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि लौकिक पर किया भाव का प्रेम कितना भी उच्च कोटि का क्यों न हो, अर्थात उपपति से अपने निर्वाह की कामना सर्वथा न रहने पर भी उसे अपने शरीर आदि के निर्वाह की आवश्यकता रहती ही है। इसीलिए इस नायिका को भोजन वस्त्र एवं अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था अपने प्रेमस्पद से नहीं तो अन्यत्र कहीं न कहीं से करनी ही पड़ती है। परंतु हनुमान जी ने बंदर का शरीर इसलिए धारण किया कि उन्हें किसी से कभी भी किंचन मात्र आवश्यकता ही न पड़े। न उन्हें कपड़े की आवश्यकता है, न भोजन की, न घर की और न मान प्रतिष्ठा यश आदि की। बंदर को तो जंगल में फल मूल पत्ते आदि खाकर एवं पेड़ों पर रहकर जीवन निर्वाह कर लेता है। लौकिक पर किया भाव में कुटुंबिक संबंध तो रहता ही है, परंतु श्री हनुमान जी का तो एकमात्र भगवान से ही संबंध है। इस प्रकार दास्य रति अत्यंत निराली है। वह माधुर्य रति से भी ऊंची रह जाती है। माधुर्य रति को पर किया अवस्था भेद से
दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, संयोग अवस्था परक, वियोग अवस्था परक। ये सभी साहित्य शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने लोक व्यवहार में भी संयोग रति से वियोग रति को श्रेष्ठ एवं सरस माना है। श्री हनुमान जी में दोनों रतियां बड़े विलक्षण रूप से विद्यमान है। संयोग रति में पत्नी सन्निकट रहकर भोजन आदि के द्वारा पति की सेवा करती है और पति के प्रवासी हो जाने पर अर्थात वियोग काल में उनका स्मरण चिंतन करती है। श्री हनुमान जी संयोग काल में भगवान श्री राम की सर्वांगीण सेवा करते हैं तथा वियोग होने पर उनके भजन चिंतन में ही डूबे रहते हैं, उनमें नित्य युक्त रहते हैं। इनके चिंतन में भी अद्भुत विलक्षणता है। पतिव्रता पत्नी तो केवल स्मरण चिंतन करके ही रह जाती है, परंतु ये तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया भगवान के चरित्र और गुणों के सुनने और कहने में इतना रस लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इन्होंने ऐसा शरीर धारण कर रखा है और भगवान के साथ संबंध भी ऐसा जोड़ लिया है कि जहाँ कहीं जिस समय भी श्री राम कथा होती है वहाँ ये स्वच्छंद प्रकट हो जाते हैं और कथा श्रवण में अनिर्वचनीय माधुर्य रस की अनुभूति करते हैं। श्री हनुमान जी की वियोग रुचि भी निराली ही है। लौकिक अथवा परमार्थिक पुरुष कहीं भी अपने इष्ट का वियोग नहीं चाहते, जैसे पतिव्रता पत्नी पति का और भक्त भगवान का, परंतु हनुमान जी की बात इन सब से विलक्षण ही है। जब हनुमान स्वधाम को पधारने लगे तब हनुमान जी ने यही वरदान जब भगवान स्वधाम को पधारने लगे तब हनुमान जी ने यही वरदान मांगा कि भगवान मुझे यहीं पृथ्वी लोक में ही निवास करने की आज्ञा देने की कृपा करें, जब तक आपकी अब अनपायनी परम पावनी कथा इस पृथ्वी पर होती रहेगी तब तक मैं यहाँ रहकर परम प्रेम से इसका श्रवण करता रहूंगा। यावद राम कथा वीर चरित्यसंति महितले इत्यादि। श्री हनुमान जी की दास्य रति गागर में सागर के सदृश है, जिससे उनके जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित है। समुद्र आलंघन, लंका दहन, संजीवनी आनयन, भयंकर राक्षसों का अवमर्दन आदि सेवा मूर्ति श्री हनुमान जी की सेवा के ज्वलंत उदाहरण है। सेवा में वे इतने दत्त चित्त और सावधान हैं कि श्री राम जी के जमाई लेने पर चुटकी बजाने जैसी छोटी से छोटी सेवा तक में भी नहीं चूकते। वास्तव में हनुमान जी का सेवा चातुर्य अतुलनीय है। वे श्री राम के मानस अंतराल में उठने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को भी जान लेते हैं और तुरंत तदनुरूप सेवा उपस्थित कर देते हैं। कब क्या करना, कैसे करना, किससे कैसा व्यवहार करना आदि आदि जीवन की छोटी से छोटी घटना से लेकर बड़ी से बड़ी घटना युद्ध तक भी उनकी दास्य रति के प्रभाव एवं चमत्कार से अछूते नहीं है। उनके संपूर्ण जीवन यंत्र में दास्य रति विद्युत की तरह काम करती है। प्रेमा भक्ति में तो वे विप्रलंब पर किया निष्काम भाव की पराकाष्ठा का भी अतिक्रमण कर जाते हैं। लौकिक जगत में उन्हें सर्वसमर्थ अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि का दाता माना गया है। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के कार्यकलाप आचार आचार विचार एवं व्यवहार आदि न केवल हिंदू जाति में के प्रयुक्त मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी सीख है, जिनके अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को सफल कर सकता है। इसीलिए मारुत नंदन भारतवासियों के लिए ऐसे लोकप्रिय इष्ट हैं कि उनके अनुयायी भक्त एवं उनके मंदिर प्राय कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से जगन्नाथपुरी तक भारतवर्ष के प्रति ग्राम और नगर में विद्यमान है। नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान,
जावा आदि विदेशों में भी श्री हनुमान जी अत्यंत लोकप्रिय हैं एवं वहाँ उनकी विभिन्न रूपों से पूजा प्रचलित है। इस प्रकार भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हनुमान जी के मंदिर हैं, उनकी मूर्तियां हैं और उनके चरित्र भी दिखाए जाते हैं। श्री हनुमान जी का व्यक्तित्व परमोज्वल, लोकोपकारी एवं अद्भुत है। उनके आचार विचार भाव गुण चरित्र एवं जीवन की एक एक घटना मानव मात्र के लिए निःश्रेयस और अभ्युदय का द्वार है। उनके जीवन में अध्यात्म और व्यवहार का मणि कांचन संयोग है। हनुमान जी का चरित्र कर्म भक्ति और ज्ञान की एक ऐसी चलती फिरती त्रिवेणी है जिसमें यदि कोई अवगाहन कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है। श्री हनुमान जी का निष्काम कर्म योग या दास्य रति एक ऐसी रहस्यात्मक चाबी है जो श्रेय एवं प्रय के तालों को बड़ी सुगमता से खोल देती है। वह इतनी परिपूर्ण लाभप्रद एवं कल्याणकारी है कि आज भी मानव इस साधना में परिनिष्ठित होकर शीघ्र शांति संतोष एवं परमोत्कृष्ट को प्राप्त कर सकता है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री राम द्वारा हनुमान जी की प्रशंसा, साचो एक नाम हरि लीने सब दुख हरि और नाम परिहरि नर हरि ठाए हो। बानर न होहु तुम मेरे बानरस सम, बलि मुख सुर बलि मुख निज गाय हो। साखा मृग नाही बुद्धि बलन के, साखा मृग केंधोन वेद, साखा मृग केशव को भाय हो। साधु हनुमत बलवंत जसवंत तुम, गए एक काज को अनेक करी आए हो। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।